आप पूछिए कोई प्रश्न। गुरुजी एक सवाल था, how can we as young citizens of India evolve during these lockdown times? अगर आप कुछ इस पे रोशनी दे, how can we grow as human beings? Lockout time is when we have to introspect, अपना भीतर जाके देखना पड़ेगा हमको क्या चाहिए, कैसे हम सुधार सकते हैं। Because immediately after लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन खुलते ही इकोनॉमी बूस्ट होने की बहुत संभावना है। भारत की इकोनॉमी बूस्ट, यदि हम लोग सही सही स्टेप्स लेते हैं, भारत बहुत आगे बढ़ सकता है। यदि हम भूल चूक करते हैं तो बहुत पीछे चले जाएंगे। ये दो बातें हैं। अभी ये अपॉर्चुनिटी भी है, लॉकडाउन खुलते ही बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। हमें डिसेंट्रलाइज तो करनी पड़ेगी बहुत जगह, बहुत इंडस्ट्री को। क्यों? अभी माइग्रेंट लेबर्स डर गए हैं, दे विल नॉट कम बैक। आप ज्यादा भी पैसा दोगे तो भी लोग कहेंगे नहीं, अपना घर में हम ठीक है। तो ये एक काफी लोगों में, मेरे को लगता 50% तो लेबर अपने गांव में रहना पसंद करेंगे अभी तो, ऐसा है। और अभी सरकार का अनाउंसमेंट भी हुआ था ना, सब अपने गांव को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, अपने एक एक गांव समृद्ध होना चाहिए, इस तरह से। एक अभी एक डर भी है, पता नहीं कब क्या होगा आगे। ऐसा कुछ हो जाए तो हम अपने लोगों को भी नहीं देख पाएंगे। इस तरह से एक भय चल रहा है। लोगों को भय से बाहर लाने के लिए भी हमें बहुत सोशल काम करना पड़ेगा, ताकि इनको समझाना पड़ेगा, कुछ आध्यात्मिक बातें बतानी पड़ेगी। डरो मत, ताकि अंदर जब हिल जाता है व्यक्ति ना, फिर वो कुछ भी नहीं सुनता। तो अंदर उसको मजबूती देना है, वो बहुत आवश्यक है, मैं समझता हूँ इस वक्त। अभी देखिए मुंबई में 22-23 तारीख से शुरू हो गया था, बहुत तो 3 लाख लोग जाने के लिए तैयार हो गए थे। उस वक्त वहां के पुलिस कमिश्नर का फोन आया, यहाँ बेंगलुरु के कमिश्नर के पास, बोले गुरुदेव से इनको मैसेज भिजवाइए। तो मैंने यहाँ से रिकॉर्ड करके मैसेज भिजवाया। फिर हमने तुरंत वहाँ 1 लाख लोगों का 10 दिन का रेशन पैकेट करके 22 तारीख यहाँ से भिजवा दिया। तो वो क्या है, वो 2-3 हफ्ते तो सब चुप रहे, नहीं तो दिल्ली जैसे हालत हो जाती मुंबई में। मगर बाद में उनको और सप्लाई देते रहना पड़ता है, अब उनको और सांत्वना देते रहना पड़ा। तो अभी लोग, कुछ लेबर तो इससे थम गए, उनको ये लगा कोई तो हमको सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, ऐसे कोई विश्वास उनके भीतर आने लगी तो लोग रुके हैं। मगर जब उनको ये पता चलता है कोई मरता है तो उनके परिवार को भी देखने को नहीं मिलेगा, ये सब भय जो है अभी है, थोड़ा फैला हुआ है। पर मुझे लगता है अभी 5-6 महीने के बाद पूरा भारत अपना ये पांव में खड़े होने में समर्थ होने लगेगा, और काफी सारी इंडस्ट्रीज जो है चाइना से भारत आ जाएगी, काफी चीजें भारत में आने लगेंगे लोग। अब चाइना से चीजें खरीदने में भी लोग थोड़ा आगे पीछे देखेंगे, पहले जैसे नहीं होगा। खासतौर से यूरोपियन देशों में अभी भारत की डिमांड ज्यादा रहेगी, ऐसा मुझे महसूस होता है। हाँ पूछिए, आप विपिन अनम्यूट भाई और ऑन म्यूट। अनम्यूट। हाँ गुरुदेव, ये फूड प्रोडक्ट्स में मुझे मालूम है कि अभी अपना आर्ट ऑफ लिविंग करोड़ों फूड पैकेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, अभी ऑल ओवर इंडिया आपने पहुंचा रहे हैं।
धारावी में, और रेगुलरली डे इन एंड डे आउट चल रहा है। तो ये तो सेवा चल रहा है। साथ साथ में एक खुशी की बात यह है कि ये समय में अभी इंडिया में और भारत भर और ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक बार तो 2 बार गाइडेड मेडिटेशन हमको मिलता है, जिसको आप गाइड कर रहे हैं, और साथ में अपने हैप्पीनेस कोर्सेज ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहे हैं, तो उसका भी बहुत सारा एक सुकून मिलता है। वी आर एबल टू रियली स्माइल एंड लाफ इन द मिड्स ऑफ दिस challenges, really. Gurudev, ये ceramic industry has seen, in fact, through its dynamism, they have really come across as number 2 player in India and the global market. And they have come through all the challenges. They have really identified the problem. They have sailed through the solutions. जितनी भी challenges आई यहाँ पर इंडिया में, in fact, they are employing directly, indirectly, they are employing almost more than 5 million people. And आज globally they are exporting more than 180 countries, more than the world. Now ये एक unprecedented समय इनको लग रहा है, और अपने जैसे भारत में बोलते हैं कि वो बचपन में सिखाते थे ना कि जब कोई रास्ता नहीं दिखे और कुछ भी वर्कआउट नहीं हो जाए तो फिर प्रार्थना और आध्यात्म का सहारा ही चाहिए। तो इसलिए आपके साथ आपके गाइडेंस के लिए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये अभी विजय अग्रवाल जी से, जॉनसन प्रिज्म के एमडी है, तो वो कुछ आपसे उसके क्वेश्चंस है इसके इंडस्ट्रीज के बारे में इस तरह में आपसे पूछ सकते हैं। गुरुदेव नमस्कार। देखिए, बिजनेस की बात तो सभी कुछ कर रहे हैं। आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आज जो हम लोग का माइंडसेट है, आज फैक्ट्री के मालिक हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, हमारे डीलर भाई हैं, अच्छे टाइम में हम सब लोग सोचते हैं कि ग्रोथ करें, एक फैक्ट्री के बदले दूसरा फैक्ट्री करें, तीसरा फैक्ट्री करें, एक शोरूम का दूसरा शोरूम करें। एम्प्लॉइज सोचते हैं कि भाई कोई जॉब चेंज करें या मेहनत करें और अच्छी सैलरी, अच्छा डेजिग्नेशन मिले। तो सब लोग जो है मेहनत करते हैं ग्रोथ के लिए। और आज का जो चैलेंजिंग समय है, अब सबको लगता है कि भाई फैक्ट्री बंद हो गई, फैक्ट्री बिक नहीं जाए, शोरूम बंद हो गया, एम्प्लॉइज को लगता है कि जॉब नहीं रहेगा, सैलरी नहीं रहेगी। तो एक तरफ जो मेहनत करके ग्रोथ, और कुछ तरह से बोल सकते हैं कि एक लालच या ग्रीड होता है ग्रोथ करने का, उसी तरह से आज एक मन में जो बहुत डाउट है, अनसर्टेनिटी है, एक फियर है। तो ये जो ग्रीड वर्सेस फियर की जो इमोशन है और अनसर्टेनिटी है, उससे मन में बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है, भविष्य में कैसे होगा, नहीं होगा। तो मेहनत करने में कई लोग डिमोटिवेट भी हो जाते हैं कि भाई मेहनत का रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो इस चीज को मन की शांति के लिए, मोटिवेशन के लिए, पॉजिटिव एनर्जी के लिए इन चीजों को कैसे बैलेंस करना चाहिए? देखिए, एक छोटा सा कोरोना वायरस जो दिखता भी नहीं है, वो पूरे दुनिया को ठप कर दिया जी। तो इससे ये हमको ये होना चाहिए कि जीवन क्षणिक है और एक ईश्वरी सत्ता है। ईश्वर जो करता है सो होगा। तो हमें क्या करना है, हम अपना इंडस्ट्री ग्रोथ करना हमारा धर्म है। इंडस्ट्री को अच्छा सा बनाओ और विश्वास रखो कि एक शक्ति है, हमारी बात सुनती है। वो शक्ति अपना संकल्प में बल है, अपना संकल्प मजबूत करे, ताकि आप लोग एक संकल्प लेके तो चले ना, इंडस्ट्री बनाना है, ये करना है। वो संकल्प पूरा हुआ तो काम बना। अब वो संकल्प जो है उसको मजबूत रखें। उसके लिए मैं ये कहूंगा, आप थोड़ी थोड़ी देर बैठ के ध्यान करिएगा, ध्यान करिए। कुछ जाप भी बहुत अच्छा होगा। ओम नमः शिवाय जाप करे, ओम नमो नारायण का जाप करे, गायत्री मंत्र का जाप करे, मगर मेडिटेशन जरूर करिए। थोड़ी थोड़ी देर 20-20 मिनट मेडिटेशन करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और हमको कनेक्शन भी हो जाता है अंदर से। तो अंदरूनी कनेक्शन हमको होता है तो ऐसा जोश और मजबूती रहती है। मैं कहता हूँ ये वर्ल्ड वार से कम नहीं है, ये एक वर्ल्ड वार है। युद्ध के समय पे कैसे हम जोश से रहते हैं, भयभीत नहीं होते। युद्ध मान ले जोश। अभी देखिए मौरवी में तो वो हुआ था ना, बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ कुछ साल पहले। जी, यस यस। बहुत बड़ा
अर्थक्वेक के समय पर कोई डरे नहीं मोरबी में, सब लोग हिम्मत जुटा के एकदम एक होकर के एक दूसरे के मदद करते रहे। मुझे याद है हमारे एक स्वामी गए थे मोरबी में अर्थक्वेक के बाद, एक महिला थी, उसकी सब कुछ ध्वस्त हो गया, उसका घर 3 मंजिल का मकान था, वो सब घर के 5-6 लोग सब मर गए, सिर्फ एक महिला सुबह मंदिर गई थी, वो बच गई थी। वो महिला में जो हिम्मत थी, उसने जो हिम्मत दिखाया, वो मैं आज भी सबको बताता हूं। जब भी कठिन समय आता है, ईश्वर में विश्वास होने से ऐसा हिम्मत आ जाता है हमारे भीतर। तो ये समय है हमको वो हिम्मत रखने की। वो महिला बोल रही थी कि वो महिला आई हमारे स्वामी को अपने पोटली से निकाल के 100 रुपया दे। स्वामी जी ने बोला, अरे हम तो देने आए, हम लेने नहीं आए माता जी। वो बोले, ये भूकंप ने तो मेरे से सब कुछ छीन लिया, मगर मेरा धर्म को आप मत छीनो, उसको तो रहने दो, ये मेरा धर्म है, सबके लिए मैं थोड़ा करना चाहती हूँ। ये जो भाव है, गुण है, धर्म को पकड़े रहना, वो हिम्मत आदमी को अंदर से देती है। तो ये जो समस्या के समय पर हम अपने वर्कर्स को, अपने मजदूरों को 2-4 अच्छी बातें ही करें, और कुछ करने की जरूरत है। भाई तू घबराओ मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये, और जिन जिन को पे कट देना है, उनको तो पे कट तो करना पड़ेगा। जब इंडस्ट्री डाउन हिल में जा रहा है, तो जब इंडस्ट्री ऊपर जाती है तो पे उनको बोनस मिलता है। अब इंडस्ट्री में आपत्ति आई, सबको क्लास 4 वर्कर्स नहीं और दूसरे हाई लेवल वर्कर्स को कहना पड़ेगा, रे भाई तुमको थोड़ा पे कट लेना चाहिए। तो वो मेरे ख्याल से अंडरस्टैंडिंग तो सब में होगा ही। और हमें इस वक्त एक मानवीयता का एक बातचीत, एक संदेश, एक आत्मीयता का एक लहर लाना पड़े। थैंक यू। हाँ हाँ गुरुदेव, थैंक यू सो मच। क्योंकि आप जैसे बताए ना पॉजिटिविटी, तो ये आप डेली जो 2 बार मेडिटेशन होता है, उसके हिसाब से अभी हमारे जैसे लाखों लोगों की मनोस्थिति ऐसी है कि ये लॉकडाउन के पीरियड में हम ज्यादा अंदर से मजबूत हुए हैं, और ऐसी भावना अगर आ गई है कि हम बाहर निकाल कर कोई भी सामने चैलेंज है तो एक उसका सामना करने के लिए वो तैयारी रख रहे हैं। तो अभी मैं इनवाइट करूंगा श्री अभिषेक सोमानी जी से, मैनेजिंग डायरेक्टर सोमानी सिरामिक्स के। तो आपके कुछ सवाल के लिए अभिषेक जी प्लीज। मेरे 2 छोटे क्वेश्चंस हैं। एक तो काफी हमारे डीलर्स भी इसमें और वेंडर्स भी इसमें सुन रहे हैं आपको, तो ये खाली इंडस्ट्री के लिए नहीं है, सारे लोगों के लिए है। तो इस जो दौर से हम गुजर रहे हैं, इतने बड़े कठिनाई से गुजर रहे हैं, तो इसमें जो हमारी अपने मन में जो नेगेटिव भावनाएं आती हैं और एक जो असफलता का जो डर है आगे आने वाले टाइम में, इससे कैसे ध्यान हटाएं? और आपने जो कहा कि हम मेडिटेशन करें, दूसरा क्वेश्चन ये है कि जी जब हम हमारा ध्यान और हमारा माइंड इतना प्री ऑक्यूपाइड है इतनी कठिनाइयों से, तो क्या हमारा माइंड रेडी है मेडिटेशन करने? इसमें आपकी क्या व्यू है? बिकॉज एक कहते हैं कि प्री ऑक्यूपाइड माइंड में आप मेडिटेट नहीं कर सकते, तो जब आंख बंद करके मेडिटेशन की कोशिश करते हैं तो खाली दूसरी ही थॉट्स आते रहती हैं। तो उसमें कैसे हम अपने मेडिटेशन को और बेटर कर पाए इस दौर में? हाँ हाँ बिल्कुल, मेडिटेशन इस वक्त मेडिटेशन कर सकते हैं, बहुत जरूरी है। और लोग दुनिया भर में कर रहे हैं, आज भी अभी हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं, आज दुनिया भर में करीब 20 लाख लोग इसको सुन रहे हैं। हमारी जो इसको ट्रांसलेशन भी हो रही है अनेक अन्य अन्य भाषाओं में भी। तो इसमें यही है कि जब जब ध्यान करते हैं उस वक्त क्या होता है, वो माने गाइडेंस की, अपने आप बैठ के ध्यान तो होगा नहीं, होता नहीं है। इसीलिए गाइडेड मेडिटेशन जब करते हैं गाइडेंस के साथ, वो मन बैठ जाता है। जैसे
बुखार आ गया ना, तभी तो ज्यादा पैरासिटामोल की जरूरत पड़ती है ना। ऐसे समस्या जब बहुत होती है उस वक्त ध्यान का बहुत आवश्यकता भी है, और इससे लाभ भी बहुत होता है। इससे सही सही विचार सूझते हैं और मन शांत होता है, प्रसन्न होता है, बहुत लाभ होता है। इसलिए ये जो ब्रीदिंग वर्कशॉप, ये जो क्रिया और प्राणायाम का बताते हैं ना, उसके साथ ध्यान बहुत आराम से आपको अनुभव होने लगेगा। और दूसरी बात है, परिस्थिति कठिन है, इसमें एक तो बात यह है कि हम अपनी साधना करें, थोड़ा ध्यान करें और हिम्मत रखें। दूसरी बात, एक जोश जगाए, हम इसको संभालेंगे, देखेंगे, चैलेंज के रूप में लेंगे। और तीसरा है प्रार्थना। प्रार्थना से हमारी कोई कठिनाई ऐसी नहीं होती जो दूर नहीं हो सकती। और लाइफ में मिराकल को थोड़ा चांस भी देना चाहिए। वो होता ही है। थैंक यू गुरुदेव। अभी अपने वो जीतू भाई वगारा, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सिम्पोलो ग्रुप के, उसको रिक्वेस्ट करूंगा, आई हैव सम क्वेश्चंस ऑन द इनोवेशन साइड, प्लीज। जय गुरुदेव। हाँ हाँ जीतू भाई। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो एंटी चाइना कोरोना के वजह से जो चाइना का ऊपर नेगेटिविटी आया पूरा वर्ल्ड का, वो एज ए इंडियन मैन्युफैक्चरर को, इंडियन बिजनेसमैन को वो अपॉर्चुनिटी को कैसे कैच करना चाहिए, और अभिगम हमको लाना चाहिए जिस वजह से हमारा जो बिजनेस जो है वो ज्यादा ग्रोथ कर पाए। और ये एंटी चाइना जो बना है पूरा माहौल पूरा वर्ल्ड में, वो कितना टाइम चलेगा, ये कितना टाइम माइंड में कितना टाइम रह सकता है, बाद में ऐसा डायलॉग हो जाएगा? तुरंत तो नहीं जाने वाला। एंटी चाइना का जो मानसिकता है वो तो 1.5-2 साल से पहले तो मिटेगा नहीं, वो रहेगा। मगर हमारे सरकार, अलग अलग सरकार, देश के सरकार दबाव में आके उनसे कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रिलेशनशिप बनाए रख सकते हैं आगे। मगर जहां तक लोगों के मानसिकता है, एंटी चाइना का जो भावना है, वो अभी 1.5-2 साल से पहले तो मिटने वाला नहीं। आप 2 साल, और गुरुजी दूसरा, अब ये जो लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस है, हमारे डीलर, ये इंडस्ट्री के डीलर बहुत सारे देख रहे हैं, तो आप एज ए गुरुजी आप उसको क्या सजेशन देंगे, और क्या उसको सबको एक तो नमस्कार कर दो सबको कि भाई हम सब एक टिप दे दो सबको, ये परिस्थिति में क्या करना चाहिए जिस वजह से माइंड उसका सेट मींस माइंड सेट उसको रहे, और मेडिटेशन, कौन सा मेडिटेशन करे, क्या करना चाहिए? मैं ये कहूँगा आप सबको, हमने ये ऑनलाइन मेडिटेशन प्रोग्राम करते हैं 4 दिन 2-2 घंटे का, आप सब उसमें आ जाइए, देखिए। आप चौथे दिन या तीसरे दिन आप देखेंगे कितना बड़ा परिवर्तन है आपके भीतर। प्रसन्नता, एक हिम्मत और एक दूरदृष्टि की, ये सब चीजें अपने आप होने लगेगा। तो 4 दिन 2-2 घंटे समय ले लें आप सब लोग। उसके अलावा मैं प्रतिनित्य सुबह 12 बजे और रात को 7:30 बजे ध्यान कराता हूँ, ताकि सबके मन में कोई भय ना हो, शंका ना हो, एंजाइटी ना हो। ये सब से दूर करने के लिए ये एक उपाय, ध्यान बहुत अच्छा उपाय है। और ध्यान एक कवच है। श्री राम जब लड़ने गए रावण से, तो अगस्त्य ऋषि ने उनको कवच दिया, आदित्य कवच। तो बोले ये कवच पहन के तुम लड़ो तो लड़ो तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे ही ये हमारी जो ध्यान है, ये कवच बनता है, हमारे अंदरूनी शक्ति को मजबूत रखती है। ये मेरा ये अनुभव है। अभी देखिए, हम 2004 से इराक में कर रहे हैं। इराक में ऐसी परिस्थिति थी, पूरा इराक इतना संपन्न देश, इतना संपन्न, माने उसकी जीडीपी भारत से कई गुना ज्यादा थी, कई गुना। इराक में अमेरिका से भी ज्यादा जीडीपी थी,
इतना अच्छे स्थिति में वहां एक गरीब नहीं था इराक में, आप तो जानते ही। वो देश को ऐसे तबाह कर दिया युद्ध के बाद अमेरिका ने, तो वहां लोगों को हमने ये सब ध्यान वगैरह कराया, तो एकदम उससे निकल के लोग बाहर आए। अभी वहां बहुत जो है ना काफी सुधार हो गया है। तो मैं कह रहा हूँ ये एक युद्ध जैसा परिस्थिति है इस वक्त। हमारे सारे जितने भी डीलर्स हैं सबको बड़ा नुकसान भी हुआ है। कितने लोग अपना इन्वेस्ट करके घर बैठे, कितने लोग बैंक से पैसा उठा के बैठे हैं। इन सबको यही कह रहे हैं कि देखिए ये एक मुश्किल की घड़ी है, आप चिंता ना करो। इस बात इतना चिंता करके अपना हेल्थ को, अपना स्वास्थ्य को बिगाड़ो मत। देखिए आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाए फिर उसको ठीक करने के लिए अब पता नहीं कितना आपको फिर कर्जा उठानी पड़ेगी। इसलिए आप इस वक्त हिम्मत रखो, ये परिस्थिति से हम निश्चित रूप से बाहर आएंगे। देखिए कोई बिल्डिंग, ऊंचा बिल्डिंग जब जाना होता है पहले नीचे खोदते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो ये नुकसान हुआ, समझ लेना आगे इससे और बड़ा ऊपर मंजिल इमारत उठने वाली है। तो हम भारत की इंडस्ट्री और आगे ले जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू गुरु जी। वो क्षमता है हमारे में। अच्छा लगा सबको? डिड यू ऑल एंजॉय? बहुत अच्छा लगा गुरु जी। आप देखिए 28 मिनट आपने ध्यान किया है, पता नहीं चला ना? How many did not feel it? 28 मिनट का पता नहीं चला? नहीं चला ना? नहीं चला बिल्कुल नहीं। हाँ चलिए। गुरुदेव, अभी मैं इनवाइट करूंगा प्रकाश वारमोरा जी। ही इज द CMD ऑफ चेयरमैन एमेरिटस ऑफ वारमोरा ग्रुप और फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी है। प्रकाश जी प्लीज। हाँ हाँ जय गुरुदेव। हाँ, मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का बेसिक कोर्स किया हुआ है। अच्छा। और हैप्पीनेस फॉर नो रीजन है ना, वो स्टेट ऑफ माइंड बन चुका हुआ है। सुख शांति आनंद सहज और स्वयंभू है। मेरा प्रश्न ये था कि हैप्पीनेस नंबर 1 में अभी भी इंडिया नहीं है, अभी भी हमारा कंट्री का 144 रैंक है। तो स्पिरिचुअल वैक्सीन वर्ल्ड को देने का दायित्व तो भारत का होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम कलेक्टिवली कॉन्शियसनेस बोले ना, तो उसमें अभी भी भारत पीछे है। और मैं अभी फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ, तो हमने शॉर्ट टर्म जो गोल बनाया ना गुजरात का, उसमें हैप्पीनेस इंडेक्स नंबर 1 और प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स नंबर 1, तो ये गोल बनाया। तो उसमें आपका आशीर्वाद, मार्गदर्शन ये पूरी हमें टीम को चाहिए। तो आपको गाइडेंस करें। और गुजरात है ना, वो भारत का एक रोल मॉडल स्टेट बन सकता है, वर्ल्ड को दिशा से। ये इनर स्ट्रेंथ है। बिल्कुल बिल्कुल। आज अभी देखिए आज कितने कंट्री से 140 देशों से लोग अभी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। आप सबको सुन भी रहे हैं। ये 140 देश, शाम को भी इससे ज्यादा भी होंगे। लोगों को सबका मन में ये है कि भारत से हमें बहुत आशाएं हैं। इंडस्ट्रीज पर भी आशाएं हैं भारत से, और आध्यात्मिक में तो है ही। लोग चाहते हैं भारत से मानवीयता, अध्यात्म मिले हमको। The world is expecting meditation. Everybody wants now meditation and spiritual upliftment in these testing times. थैंक यू। आप लोग सब और करिए। आप लोग सब अपने जितने एम्प्लॉइज है ना, ऑल योर एम्प्लॉइज, जस्ट रोटी कपड़ा मकान से नहीं चलेगा, उनको आत्मबल चाहिए।
उनके चेहरे में ऐसा मुस्कान, आपके साथ सोल्जर बन के रहे। द इंडस्ट्री नीड्स टुडे नॉट वर्कर्स, दे नीड सोल्जर्स who can help the industry to uphold the industry. For that, they need the Atma Bal, inner strength. And so make sure all the participants in the workers of every level, they do meditation, they get Atma Bal, inner strength. And we have designed specially for workers the courses, and that would definitely help them. उनका दिमाग भी खुल जाता है, उनको ये समझ में आता है। कई बार 20-20 साल एक कंपनी में काम करते हैं, मगर ये उनके मन में नहीं होता है कंपनी मेरा अपना है। लगता है अरे कंपनी तो मालिक का है, हमें वो एक स्लॉट मशीन जैसे समझते हैं, उसमें पैसे अपना कुछ काम करो पैसे ले लो, वो क्या एटीएम समझते हैं, वो अपना पैसे निकल के चले जाओ। ये मनोदृष्टि से कंपनी कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और उनके मन में एक निष्ठा आनी चाहिए, ये कंपनी गाय जैसा है, इसको जब तक मैं चारा नहीं दूंगा वो गाय मुझे दूध कैसे दे पाएगी। जैसे गाय पालते हैं ना, तो गाय को पहले भोजन देते हैं तब दूध धोते हैं। इस तरह की भावना, अपना कंपनी है, इस कंपनी का श्रेय के लिए मैं जी जान लगाऊंगा, ताकि एक कंपनी से ही मेरा जीवन, ये मेरा जीवन का आधार है, ये बातें उनको समझ में आनी चाहिए। यही बात अपना समझाते हैं सबको कि हमारा मूल जो है जड़ को पानी दो भाई। जड़ से सिर्फ एक पेड़ से फल उठाने में ही लगे रहते हो तो कभी न कभी पेड़ सूख भी जा सकता है, भूल जाते हैं। तो पेड़ को पानी देना चाहिए, और पानी क्या है? अपनी निष्ठा। आप देखेंगे हमारे यहाँ जितने भी अपने आश्रम से, कैंपस से, लोगों में इतनी निष्ठा होती है, मुझे कहना पड़ता है जाके तुम लोग सो जाओ, काम कम करो। वो लोग दिन रात में काम में लगे रहते, काम पूरा होना है, काम पर ध्यान रहता है, अपना वैयक्तिक कंफर्ट का नहीं। यदि इस तरह का जोश से आप सबके इंडस्ट्री में, भारत के हर इंडस्ट्री में लोग लग जाते हैं, मान लो भारत के हर ऑफिसर, हर गवर्नमेंट ऑफिस में लोग लग जाते हैं, ये फाइल लटका के नहीं रखना, मुझे इसको तुरंत क्लियर करना है, ये भाव आता है तो चमक जाएगा देश, दुनिया चमक जाएगी। यही एक प्रयास है, अपना सब मिलके इसको सफल करते हैं। हाँ, थैंक यू गुरुजी। अभी कमलेश भाई पटेल इज द सीएमडी ऑफ एशियन ग्रेनिटो, कुछ उसके पास क्वेश्चन है। कमलेश जी प्लीज। जय गुरुदेव। हाँ? ऐसी महामारी परिस्थिति में हम जब बिजनेस रिस्टार्ट करते हैं तो बिजनेस के साथ में हमारी लाइफ में ऑलवेज हैप्पीनेस रहे और उसको बैलेंस करके हम चले, उसके बारे में आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद चाहिए गुरुजी। हाँ, नहीं, खोलने के बाद आप अच्छा करिए और प्लान्स बनाइए, अपना हर एक की कंपनी का एक्सपेंशन का प्लान बनाइए, और ताकि काफी बिजनेस तो आने वाला है, आपको जगह जगह से डिमांड भी रहेगा। 5-6 महीने तक थोड़ा सा मुश्किल रहेगी, उसके बाद अपना अच्छा फिर सब रह जाएगा। इसलिए कोई हेस्टी डिसीजन नहीं लेना है हमारे सब इंडस्ट्री। और मैं ये भी अनुरोध करूंगा, इस वक्त गवर्नमेंट को आगे बढ़ करके काफी कुछ मदद देना चाहिए, चाहे जीएसटी में छूट दे दे या अन्य, और यदि लोन्स वगैरह में वेवर करे या कुछ तो करे, कि कुछ ऐसा मेजर्स ले ताकि अपना इंडस्ट्री अपना पांव पर खड़े हो जाए। और सब बहुत आशीर्वाद सबको, आप हिम्मत के साथ करिए और प्रतिनित्य ध्यान जरूर करिएगा। गुरुदेव अभी आप परमिशन दे तो 2 और क्वेश्चन है तो फिर। हाँ, चलिए। हाँ, अभी बुदर भाई वारमोरा सनहार्ट ग्रुप के हैं, वो एक प्रश्न पूछना चाहते हैं।
हाँ, जय गुरुदेव। हाँ गुरुजी, हेलो। हाँ हाँ गुरुजी, हम हमारे परिवार के साथ जुड़े हैं लोग, हमारे डीलर के साथ जुड़े हुए लोग और इसके साथ लाइव जुड़े हुए लोग का नया जनरेशन के लिए उसको बिजनेस में आने से पहले हमको क्या उसको गाइडलाइन देना चाहिए? हाँ, बिजनेस में आने से पहले जो छोटे जनरेशन है ना, इनको विनम्रता सिखानी चाहिए। विनम्रता, उनको लगना चाहिए मैं अपने पाँव में खड़े होके ये काम कर रहा हूँ, और पैसे का मूल्य उनको समझ में आनी चाहिए। देखिए, आप लोग मेहनत के साथ ऊपर आए हो। आने वाले जनरेशन में विनम्रता, सबके साथ मैत्री भाव नहीं होता, तो उनको लगेगा लोगों को ये एरोगेंट है। एरोगेंट नहीं होंगे, मगर लोगों को ऐसा भाव आ जाता, दिख जाता है, तो उनमें इतना विनम्रता की एक गुण आ जाए और लोगों के साथ मिलनसार बने रहे। और लोग में देखिए तरह तरह की कॉम्प्लेक्स होती है, हर तरह के लोगों को लेके चले ये। और तीसरी बात, रिएक्टिव ना हो। कोई कुछ बोले, कोई क्रिटिसाइज करे, उसको लेने की क्षमता आनी चाहिए। आज छोटे जनरेशन में क्या है, छोटी सी बातों पे नाराज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, दे गेट थ्रोन ऑफ द बैलेंस। ये ना हो, उनमें ऐसी पर्सनालिटी की मजबूती आप लेके आओगे, उनको ऐसा ट्रेनिंग हो जाए, मजबूती आ जाए, तो फिर वो संभाल लेंगे सब आगे बिजनेस। सिर्फ देखिए फॉर्मल एजुकेशन से नहीं बनेगी बात। डिग्री लेके आ जाएंगे, हार्वर्ड चले जाएंगे, ऑक्सफोर्ड से डिग्री लेके आ जाएंगे, फिर पर्सनालिटी इससे नहीं डेवलप होता। देखिए अपना शिविर जो है अमेरिका में 48 यूनिवर्सिटी में ये क्रेडिट कोर्स फॉर क्रेडिट बना है अपना, ये आर्ट ऑफ लिविंग शिविर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। वहां क्या एक कोर्स करेंगे तो मार्क्स, इसका भी मार्क्स जुड़ जाएगा उनको डिग्री में। तो 48 यूनिवर्सिटी में अपना ये चल रहा है। क्यों? वो लोग देख चुके। क्यों? सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन से कोई व्यक्तित्व बनता नहीं है। व्यक्तित्व निर्माण के लिए उनको और कुछ जरूरत पड़ती है। ऐसे मजबूत यंगस्टर्स को आप तैयार करो। आपकी जो की हुई मेहनत को ये लोग चौगुना बढ़ा पाए और लोगों में ऐसा मैत्री भाव रख पाए, ये आवश्यक है। नहीं तो क्या, सिर्फ खाना पीना, घूमते रहना, लोगों के साथ बातें करते रहना, इसमें शक्ति, ये तो करना चाहिए, मगर इसमें भूल जाते हैं अपना डेवलपमेंट का भी हमें कुछ टाइम देना चाहिए, ये भूल जाते हैं। हाँ गुरु जी, लाइफ का अंतिम और सबसे बड़ा सत्य क्या है? खुद को खुश रखना, परिवार को खुश रखना, दूसरा परिवार को खुश रखना, मानव जाति को सेवा करना या मोक्ष तक पहुंचना? ये सब अपना भी सुखी रहो, औरों को भी सुख दो, परिवार भी सुखी रहे, सबको, यही अपना मनोकामना है। और ये ईश्वर भक्ति से होगा। इनफैक्ट गुरुदेव अभी मोरबी में अभी जब भी कोई भी फैक्ट्री में जाते हैं तो सब यंग लोग ही है, वो मेजोरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी आप जैसे बोले संभाल रहे हैं। अभी मनोज अग्रवाल जी, हाँ जी, यंग लोगों को सबको एक हफ्ते का ट्रेनिंग करवा दो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आप करवा दीजिए। हम टीचर्स भेज देंगे और ट्रेनर भेजेंगे, पूरे वर्ल्ड से ट्रेनर लाके उनको ट्रेन कर देंगे। एक हफ्ते में उनका पर्सनालिटी ऐसा चमक जाएगा, वो कभी उनकी चेहरे में मुस्कान नहीं जाएगी। ऐसा करते हैं। वाह, थैंक यू गुरुदेव। आई थिंक ईच ऑफ दिस लीडर विल टेक दिस फॉरवर्ड। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा मनोज अग्रवाल जी से, ही इज द सीएमडी ऑफ क्यूटोन सेरामिक, अगर वो कुछ पूछना चाहते हैं गुरुदेव आपसे। मनोज भाई।
आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ हाँ अरे प्रणाम गुरुदेव। हाँ हाँ आप हम सभी का मार्गदर्शन करें जिससे हम सभी निराशा के अंधकार से उबर सके। जिस प्रकार मोदी जी अपने ऊपर फेंके गए पत्थरों से भी पगडंडी बनाकर आगे बढ़ जाते हैं, उसी प्रकार हम भारतीय भी इस संकट को अवसर में बदल सके। हाँ बिल्कुल आशीर्वाद है। यही तो आज पूरा डायलॉग इसी विचार पर ही तो हम लोग बातचीत किए हैं कि आप सब लोग हमारे देश के पिलर्स हो। जैसे अभी डायमंड इंडस्ट्री हुआ, ऐसे सेरेमिक इंडस्ट्री देश का एक बहुत बड़ा पिलर है। 80% ऑफ दुनिया का 9% दुनिया का हमारे यहाँ हो रहा है। इसको और बढ़ाना चाहिए, हमें 50% तक हमारे यहाँ लेके जाना चाहिए। हम यही मनोकामना करते हैं। आप सब स्वस्थ रहे, आप लोग प्रसन्न रहे, आप सब में ईश्वर भक्ति हो और ईश्वर आपको शक्ति दे कि आप इस इंडस्ट्री को बढ़ाए, इससे लाखों करोड़ों लोगों के जीवन का आधार बने और देश का भी नाम ऊंचा। थैंक यू। सबको बहुत आशीर्वाद आप करिए, हम आपके साथ हैं। कभी किसी को भी कोई भी चिंता हो तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, हम हैं आपके साथ। आप कभी भी हमें संपर्क करो, कोई भी ऐसी मुसीबत नहीं होगी जिसको हम झेल नहीं पाएंगे, जिससे हम बाहर नहीं आ पाए, ऐसा कुछ नहीं। हम हमेशा हैं और आप सब लोग खुशी खुशी अपना काम करते रहिए और देश की भला हो। गुरुदेव लास्ट में अभी वो नीलेश जेतपरिया जी है, वो प्रेसिडेंट है सिरामिक एसोसिएशन के, वो कुछ फाइनली कुछ कहना चाहते हैं। हाँ हाँ गुरुजी, आज गणेश चतुर्थी है और हम चाहते हैं ये इंडस्ट्री के लिए एक ऐसा मेंटोर मिले जो स्व स्वीकार्य हो, सर्व स्वीकार्य हो। हम चाहते हैं आप हमको हमारी इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री सिर्फ सिरामिक की नहीं है, ये इंडस्ट्री पूरी भारत की इंडस्ट्रीज का नेतृत्व कर सकती है। इसमें से सीख के हम दुनिया में, जैसे टाइल्स पूरे वर्ल्ड में जा चुका है, चाइना में भी जा रहा है, ऐसे हर एक इंडस्ट्रीज हमारा कॉपी करके कर सकते हैं। तो हम आपसे आशीर्वाद चाहते हैं, आप हमको गाइडेंस कीजिए, ये इंडस्ट्रीज को आने वाले 3 साल में हम दुनिया का नंबर 1 बनाए और हर एक इंडस्ट्रीज ये इंडस्ट्रीज का कॉपी करे। तो आप हमारा मेंटर बने, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। हाँ, मैं हूँ आपके साथ। ऐसा बढ़िया विजन आप लेके बैठे हो, आपको बिल्कुल करना है, आप करो। और मैं यही कह रहा था कि आप देखिए, सिरेमिक तो आप बना देते हो, उसके साथ जो अटैचमेंट्स होते हैं ना, नल है, ये सब दूसरे कंपनी की होते हैं। कोई फ्रेंच का है, कोई जर्मन का है, कोई यूरोपियन है। इसको भी अपना यहाँ बनाना चाहिए, उसी स्टैंडर्ड का बनना चाहिए। जैसे जागोर है, क्या जैगोर क्या बोलते, जैगोर जैगुआर है, इस तरह से अलग अलग कंपनी का है ना। इस तरह से आप यहाँ बनाइए, वैसे बेसिन हो, वैसा वो सब हो। इसमें आप लोगों की खूब तरक्की हो। हमारा बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत आशीर्वाद सबके साथ। बहुत अच्छा। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू फॉर योर थैंक यू गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।